डॉक्टर के अगेंस्ट जाके मैंने सारा काम किया। जब बात आपके लाइफ पे और आपके करियर पे आती है ना, आप किसी की नहीं सुनते हो और कभी सुनना भी मत। अपने ब्रेन को वो सिग्नल दे दिया था, नो मैटर हाउ आई फील यू हैव टू गिव मी दिस रिजल्ट। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़ वेयर यू विल गेट ऑल द एनर्जी यू नीड। आई हैव गिवन माई CA इंटर एग्जाम इन November 23। एग्जाम के जस्ट 3 महीने पहले मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था। पढ़ रही थी तब तक तो मज़ा आ रहा था, बट जैसे ही सेल्फ स्टडी का पीरियड आया तब असली चैलेंजेस मैंने फेस किए। एक फ्रेंडशिप टूट गया था। आई हैड इन्वेस्टेड अ लॉट इन इट बट वी ऑल मेक मिस्टेक्स। तो मिस्टेक हुई, वो फ्रेंडशिप भी टूटा एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे काफ़ी भारी पड़ गए थे। बैक देन मैं बहुत एक सेंसिटिव लड़की थी, मुझे छोटी बात भी लग जाती थी। फ्रेंडशिप टूटना मेरे लिए एक बहुत बड़ा बात था। आई हैव क्राइड एवरी डे आफ्टर दैट, क्योंकि एक दिन भी नॉर्मल नहीं था मेरा। मैं हर दिन रो रही थी, सो भी नहीं पा रही थी ठीक से, ना खाना खा रही थी, ना पढ़ना तो दूर की बात। द पीपल अराउंड मी वर क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड कि इसका रोना कब बंद होगा। तो 3 हफ्ते लग गए रिकवर होने में। आफ्टर दैट आई थॉट कि यार पढ़ाई कर लेते, क्योंकि अटैम्प्ट मैं अफोर्ड नहीं कर सकती एक और। करना है तो इसी में करना है। देन स्टार्टेड रिवाइजिंग दी सब्जेक्ट्स एंड थॉट कि यार एक मॉक टेस्ट दे देते हैं तो वो सिचुएशन पता चल जाएगा। 20 मार्क्स भी मैं स्कोर नहीं कर पा रही थी किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली DT और IDT, आई वुड से इन एवरी सब्जेक्ट। आई हैड लॉस्ट ऑल माई होप, ऑल माई मोटिवेशंस वर गॉन। मतलब आप सोचो, आप दिन रात रो रहे हो, उसके बाद मॉक टेस्ट में फेल हो जाओ, आपका सारा होप खत्म हो जाएगा, आप खुद पे ट्रस्ट करना बंद कर दोगे और इस तरीके से तो पढ़ाई नहीं हो सकती थी। तो मैंने हर दिन सिर्फ 10 लाइन्स लिखकर थे और वो 10 लाइन्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे। मतलब मैं बेमन से लिखती थी पर मैं लिखती थी, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी कि मैं क्या लिखती थी रोज़। एंड प्लीज़ ट्राई इट वंस। मैंने लिखा था आई पास CA November 2023 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम बोथ ग्रुप्स इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। ये मैं रोज़ लिखती थी विदाउट एनी मोटिवेशन। अब आप बोलोगे मैनिफेस्टेशन तो फील करके लिखा जाता है, बट मेरा सारा फीलिंग्स ख़त्म हो चुका था, कोई मोटिवेशन नहीं था, खुद पर ही ट्रस्ट नहीं था। बट मैंने ये फोर्सफुली लिखा था उस वक्त। रोज़ रोती थी, वैसे ही रोज़ ये लिखती भी थी। आप मानोगे नहीं, एग्ज़ाम्स के 2 वीक पहले सबसे बड़ा चैलेंज आया। आई वॉज डायग्नोस्ड विद मलेरिया। मलेरिया ने मेरा पूरा बॉडी तोड़ दिया था। इतनी वीकनेस आ गई थी कि मुझसे उठकर चला भी नहीं जा रहा था। उसमें तो 14 दिन का दवाई का कोर्स होता है। बुखार बार बार बढ़ रहा था, घट रहा था। सिचुएशन में मुझे पढ़ाई करने के लिए भी मना कर दिया गया था, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है आप पढ़ाई मत करो, नस दब जाएगी। लोग मना करते थे बट आई couldn't resist। मुझसे जितना हो पाता था मैं करती थी। मैं शायद सिर्फ ऐसे फ़ोन पकड़कर यूट्यूब पे रिवीजन वीडियोस देखती थी, बट आधी घंटे से ज़्यादा मैं वो भी नहीं देख पाती थी क्योंकि सिर दर्द होने लगता था। तो आप सोचो, आप एग्ज़ाम के 2 वीक पहले भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, मोटिवेशन यहाँ भी ख़त्म। पर वो 10 लाइन मैंने कभी नहीं छोड़े। मेरे हाथ में जितनी एनर्जी थी उस वक्त मैंने उसी एनर्जी से लिखा पर लिखा। डॉक्टर ने एनर्जी देखकर बोला कि आप एग्ज़ाम मत दो, आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आई couldn't afford दैट। एग्ज़ाम हॉल तक गई और मैं अपने दवाई को साथ लेकर गई थी, क्योंकि मेरा डोज कंप्लीट नहीं हुआ था। मेरी बेंचमेट जो थी एग्ज़ाम में, शी रैंडमली टोल्ड मी अबाउट समवन, सेड कि मेरा एक दोस्त है, 2-3 दिन पहले मलेरिया हुआ है एंड ही इज़ अनेबल टू गिव द एग्ज़ाम्स। मतलब मेरे गूज़बम्स आ गए थे, अभी भी मेरे हाथों में गूज़बम्स है कि यार मेरे को मलेरिया 2 हफ्ते पहले हुआ था। मैंने जैसे तैसे अपने आप को खड़ा किया और मैं एग्ज़ाम तक आई हूँ, क्योंकि आज मेरा 12th या 13th डे है मलेरिया का, तो थोड़ी एनर्जी है मेरे पास, तो मैं एग्ज़ाम हॉल तक तो पहुँच गई हूँ जैसे तैसे। पर वो लड़का, अभी उसको 2-3 दिन पहले मलेरिया हुआ है एंड ही इज़ अनेबल टू गिव द एग्ज़ाम्स। एट दैट टाइम आई जस्ट लुक्ड अप द स्काई। थैंक यू बोला मैंने उस वक्त कि थैंक यू भगवान जी, अगर आपने मेरे को मलेरिया दिया, वो भी एग्ज़ाम के 2 हफ्ते पहले दिया, एटलीस्ट मैं एग्ज़ाम्स देने आ सकती हूँ। आई प्रेड फॉर दैट बॉय कि यार वो जल्दी रिकवर हो सकता। जब मेरा एग्ज़ाम्स चल रहा था मैंने तभी भी वो लाइन्स लिखना नहीं छोड़ा। जितना आता था मैंने सारे पेपर में सारा आंसर्स अटेम्प्ट किया, कुछ भगवान पे छोड़ दिया था। यू विल नॉट बिलीव, डॉक्टर ने जो मेरे को करने मना किया था मैंने सब किया। कि जब बात आपके लाइफ पे और आपके करियर पे आती है ना, आप किसी की नहीं सुनते हो और कभी सुनना भी मत। नॉट इन सम सर्कमस्टांसेस वेयर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट इन सम सर्कमस्टांसेस यू ऑलरेडी नो, योर बॉडी नोज़ कि आप कर सकते हो। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे दो अपने बॉडी के एनर्जी के ऊपर जाके एंड यू विल क्रैक इट। मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मैं दे पाऊँगी भी या नहीं एग्ज़ाम, और क्लियर भी होगा या नहीं। एंड व्हेन द रिजल्ट्स वर आउट आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई वॉज मोर दैन हैप्पी। किया है मैंने कुछ, पढ़ाई मैंने किया था उन शुरू के 6 महीने में, जितना पढ़ाई कर सकी थी, जितना हाथ में से रिवीजन वीडियो देखकर मैं कर सकती थी। मॉक देने के वक्त जो मैंने रिवीजन किया था बस उतना ही किया था, उससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाया। और एग्ज़ाम के 1 दिन पहले बस मैं पागलों जैसे पढ़ रही थी कि यार कुछ तो मैं रिटेन कर सकूँ ताकि मैं एग्ज़ाम में लिख सकूँ। और ये शायद सिर्फ गॉड्स ग्रेस था जो मैं क्लियर कर पाई थी एग्ज़ाम्स। वो भी तभी पॉसिबल हो पाता जब मैं एग्ज़ाम हॉल तक गई। तो आपको बस अपने आप को वो एक लास्ट किक देना है कि हाँ आप कर सकते हो। आप एक स्टेप आगे बढ़ाओ, भगवान जी आपको शायद 10 स्टेप्स आगे ले जाएंगे। आप एग्ज़ाम्स के बहुत नज़दीक हो, तो प्लीज़ गिव अप मत करना। स्टोरी इन माई लाइफ हैज़ इंस्पायर्ड मी अ लॉट दैट आई कैन
डू थिंग्स मोर देन आई फील आई कैन डू, एंड यू कैन डू टू, क्योंकि सी ए फ्रेटर्निटी में ना शायद सबसे ज़्यादा ताकत होती है, एंड मोर देन सी ए फ्रेटर्निटी आई विल से एवरी स्टूडेंट में बहुत ताकत होती है, बस हम अपने मन से हार जाते हैं, और आपको मन से नहीं हारना है। मैंने वो जो 10 लाइन लिखे थे ना, दैट रियली हेल्प्ड मी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ब्रेन को वो सिग्नल दे दिया था, नो मैटर हाउ आई फील यू हैव टू गिव मी दिस रिजल्ट, एंड कहीं ना कहीं शायद भगवान ने भी सुन लिया था वो चीज़। तो प्लीज़ आपकी एफर्ट्स मैटर करती हैं, और आपके वर्ड्स, आप जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, वो बहुत मैटर करता है, बस हिम्मत मत हारना। दिस वीडियो इज़ अ साइन फॉर यू एंड यू विल श्योरली पास दिस एग्जाम, आई कैन अश्योर यू।